अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए ये ध्रुव राठी है और मैं इनके तमाम वीडियोस को देखता हूँ। बहुत सारे वीडियोस दो दो तीन तीन मरतबा देखता हूँ। माशाल्लाह ये अच्छे तरीक़े से हर चीज़ को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जब इनके सब्सक्राइबर्स 2-4 लाख थे, मैं तब से इनको सुन रहा हूँ और अभी तो समझो 7.5 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से पूरे नॉलेज के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में जो है समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन इनके बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी होते हैं जिससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मगर अब ये जो वीडियो उनका एकदम लास्ट वाला जो वीडियो है, ये आखिरी वाला जो इन्होंने कुत्तों के बारे में डाला है, तो ये पूरा उनका वीडियो देखने के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मैं उनके इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने जो बताए हैं, मैं उनसे कम्प्लीटली डिसअग्री करता हूं। तो इसलिए मैंने ये आज जो है मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं इस टॉपिक को लेकर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ध्रुव राठी ने जो है जिस तरह से उन्होंने कहा है वो कम्प्लीटली मैं उससे डिसअग्री करता हूं, और हमारे देश और देश के माहौल के एतबार से वो कितने ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुत्तों पर। एक तो वो कुत्ते हैं जो मेरे ख़िलाफ़ भी भौंकते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आपने देखे होंगे, लेकिन मैं उन कुत्तों की परवाह नहीं करता हूँ। हाँ, ये जो कुत्ते हैं ना, इनकी मुझे ज़रूर फ़िक्र है, क्योंकि ये बेचारे जो कुत्ते हैं ये हमारे गाँवों की हिफाजत करते हैं, हमारे महल्लों की हिफाजत करते हैं, हमारे शहरों की हिफाजत करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जिनको कहते हैं। इसमें शुरू में जो ध्रुव ने वाक़या सुनाया कि नागपुर के अंदर एक बहन भाई रास्ते से गुज़र रहे थे और स्ट्रीट डॉग्स ने अचानक से वो भाई के ऊपर अटैक किया, हमला किया और वो बच्चे की जान चली गई। अब सॉल्यूशन में जो ध्रुव ने कहा है कि हमारे शहर से, हमारे मुल्क से पूरी तरह से स्ट्रीट डॉग्स को ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके लिए हम जो रोडों रास्तों पे कचरा डालते हैं वो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो यही तो मेन जड़ है प्रॉब्लम की। ध्रुव का ये जो कहना है ना कि कचरा वगैरह बिल्कुल हमने नहीं डालना चाहिए, यही मेन जड़ है और यही मेन कारण है कि नागपुर, पूना, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर है, आजकल क्या हो चुका है, पहले यहाँ पे कचरे की कुंडियाँ होती थी और ये जो स्ट्रीट डॉग्स है ये वहीं से अपना खाना हासिल करते थे। अब क्या हो गया है, आपके बिल्डिंग के नीचे डायरेक्ट गाड़ी आती है और आप जो है सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग, दो अलग अलग जो है जगहों पे उसको डालते हैं, और वो बेचारे वो गाड़ी वाले लेके चले जाते हैं। अब ये जो कुत्ते हैं हमारे गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में जो रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको खाना ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में कैरी बैग आ गई हुई है। ऐसे कैरी बैग आ गए हुए हैं तो लोग क्या करते हैं, कैरी बैग के अंदर ही पूरा जो बचा कुचा हड्डियाँ हैं वगैरह है, सारी चीज़ें उसमें बांध के डालते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे जो है वो महरूम हैं, उन तक वो खाना ही नहीं पहुंच रहा है। तो नागपुर में जो अटैक हुआ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि वो कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है। हम अपना खाना कैरी बैगों में भर के जो है डायरेक्ट कचरे की जो गाड़ी आती है उसके अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से वो भूखे कुत्ते फिर रहे हैं रोडों पे, रास्तों पे। और क्योंकि जब उनको खाना नहीं मिला तो उन्होंने एक बच्चे के ऊपर अटैक किया। तो ध्रुव ने जिस चीज़ को प्रॉब्लम कहा है, मैं कहता हूँ वही सॉल्यूशन है कि पहले जिस तरह से हमारे यहाँ पे कचरे की कुंडी होती थी, एक जगह होती थी जहाँ कचरा डालते थे, अभी भी वैसा ही होना चाहिए। ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि कॉरपोरेशन वाले रोज़ाना उसको उठाए, रोज़ाना उसको जो है लेकर जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम अपने सिटीज़ को क्लीन रखने के चक्कर में, क्लीन शहर, क्लीन सिटी और क्लीन महानगर पालिका के चक्कर में क्या हो गया, अब वो घरों के सामने गाड़ियाँ आती है, डायरेक्ट उसमें आप कचरा डाल रहे हैं, और उसकी वजह से जो है अब वो कचरे की कुंडियाँ तो नहीं रही, लेकिन जिन लोगों को गाड़ी नहीं मिलती है वैसे भी वो रोडों पे, रास्तों के किनारे पे कचरा फेंक देते हैं, वैसे भी गंदगी तो फैल ही रही है। तो उसकी एक प्रॉपर जो पहले जगह थी ना, वो होना ज़रूरी है। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो बेचारे कुत्ते हैं, ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, कम से कम उनको ग़िज़ा मिलेंगी। मुझे याद है मैंने एक किताब के अंदर जो है मैंने हमारे बड़ों, हमारे बुज़ुर्गों में से
दारुल उलूम देवबंद के एक बहुत बड़े उस्ताद मोहतरम थे। मुझे अगर नाम में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। हज़रत मौलाना रियासत अली बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैहि, उन्हीं से मुताल्लिक़ ये वाक़या मुझे पढ़ने के लिए मिला था कि वो जब खाना खाते थे तो खाते वक्त में वो क्या करते थे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे कि हड्डियाँ एक तरफ जमा की जाए, खाने के जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं यानी रोटी वग़ैरह के, इसी तरह से लुक़मा एक आधा गिर गया हुआ है वो सारी चीज़ें एक तरफ हो। और इस तरह से फिर वो क्या करते थे, खाना जब मुकम्मल हो गया तो उनकी एक जगह मखसूस थी, उस जगह पे ले जाके हड्डियाँ रख देते थे और दस्तर के ऊपर जो छोटे 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 टुकड़े रहते थे उन सब को ले जाके एक दूसरी जगह पे झटक देते थे। और जो तो अच्छा, उसके बाद में आम जो खाते थे, आम खाने का भी उनका तरीक़ेकार आप देखिए। आम जब खाते थे तो आमों के खाने का भी उनका ये तरीक़ेकार होता था, जो आमों के छिलके हैं वो भी पूरे एक जगह पे जमा करते थे और जमा करने के बाद में जो है उन छिलकों को किसी जानवर के सामने ले जाके डाल देते थे ताकि वो उससे अपनी ग़िज़ा हासिल कर सके। और जो उसकी कोई होती है, जो उसका बीज होता है, उसको सुखा लेते थे और जब आप रास्ते से सफ़र वग़ैरह पे जाते तो उसको रास्ते से फेंकते रहते थे ट्रेन के दोनों साइड में। तो ये जो जिन्होंने ये वाक़या लिखा है हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी, वो इस वाक़ये के रावी है। तो ये जो वाक़ई उनके शागिर्द ख़ास थे, उन्होंने उनसे पूछा हज़रत आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले हड्डियाँ मैं इसलिए उस जगह पे डालता हूँ जो कुत्तों की जगह है। कुत्तों को मालूम है कुत्ते वहाँ पे आ जाते हैं, हड्डियों से उनको ग़िज़ा मिल जाती है। और जो बारीक बारीक पुर्ज़े हैं वो यानी बारीक बारीक जो टुकड़े वग़ैरह है वो इसलिए वहाँ पे डालता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुंगियाँ हैं, छोटे छोटे जो हशरातुल अर्द है वो उनको वहाँ से ग़िज़ा मिल जाती है। आम जो मैं खाता हूँ, आम के जो पत्ते हैं वो वहाँ पे डाल दिए जाते हैं छिलके, जहाँ से गाय वग़ैरह जो है वो ग़िज़ा हासिल कर लेती है। और जो बीज है मैं इसलिए उनको जमा करके रखता हूँ ताकि सफ़र में उनको इधर उधर फेंकूँ, ताकि रोड के रास्ते के किनारे पे अगर फलों के दरख्त लगेंगे तो जो बेचारे बैलगाड़ी में सफ़र करने वाले हैं और जो बेचारे पैदल सफ़र करने वाले हैं तो वहाँ पे कम से कम उसके दरख्त लग जाएंगे, तो रास्ते से गुज़रने वालों को वो दरख्त के नीचे साया भी मिलेगा और अगर फल लग गए हैं तो वो लोग वो फल भी खा सकते हैं। मतलब आप सोचो एक इंसान कितने दूर की सोच कर, यानी अपना खाना खा रहे हैं, खाते खाते भी वो कितने दूर की सोच रहे हैं। अब हमारा ज़माना तो ऐसा है कि हम तो इब्नुल वक्त है, अपने वक्त का सोचने वाले, खुद गर्ज़ और मफा, अपने को क्या करने का और क्या लेने देने का। भाई कुत्तों का सोच के और बिल्ली का सोच के और छोटे छोटे जानवरों का सोच कर और जो है बाद में कौन जाएगा और आएगा, अपने को क्या लेना देना है उससे। हम तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी सोच देखो कितना दूर का वो सोचते थे। तो इस वाक़ये से हमको ये सबक मिलता है कि आज के ज़माने में भी जो ध्रुव राठी ने जिस चीज़ को प्रॉब्लम कहा है, बोले जैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर पूरे मुल्क में एक भी कुत्ता नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क से स्ट्रीट जो डॉग्स थे उनका ख़ात्मा कर दिया। अरे भाई स्विट्ज़रलैंड की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है। आप खुद जर्मनी में रहते हो इसलिए आपको जर्मनी की हवा लग गई हुई है, तो इसके लिए आपको जो है ना पता नहीं है अभी इंडिया के गांव कैसे है, देहात कैसे है। यहाँ पे ज़रूरत है इन कुत्तों की। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ अगर कोई ये कहता है कि कम्प्लीटली जो गलियों मोहल्लों में फिरने वाले कुत्ते हैं उनका ख़ात्मा कर दिया जाए और स्ट्रीट डॉग्स को पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं। ये हमारी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जर्मनी नहीं है ना, और ना ही ये स्विट्ज़रलैंड है, बल्कि ये इंडिया है जहाँ पे शहरों से ज़्यादा आबादी देहातों में रहती है, गाँवों में रहती है। गांव देहातों में आम तौर पे चोरियां होती है, डकैतियां होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो चोरी और डकैती होती है ना वो तो सिर्फ 10% होती है। 90% जो चोरियां और डकैतियां रुक जाती है वो इन्हीं कुत्तों की वजह से। ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, गांव में कोई भी अजनबी आए, आपने देखे होंगे गांव के अंदर कोई भी अजनबी आने दो आप, बहुत सारे लोग भीख मांगने के लिए आते हैं तो फ़ौरन पूरे गली के मोहल्ले के कुत्ते एक साथ जमा होकर उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सामान बेचने वालों को क्यों?
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कुत्तों को भी एक ऐसी बसीरत अता फरमाई है जो इंसानों में भी नहीं है। हाँ, कुत्ते को आप मामूली मत समझो। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर कुत्ते की ऐसी 10 खुसूसियात बयान की है जो इंसानों में भी नहीं है। इसीलिए आप देखो, जो काम आज की बड़ी बड़ी मशीनरीज़ नहीं कर सकती है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं कर सकते हैं, गैजेट्स नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें आज आ चुकी है, वो काम नहीं कर सकती है जो एक कुत्ता करता है। और वो आपको देखने मिलेगा एयरपोर्ट्स के ऊपर। एयरपोर्ट पे कभी देखे आपने, जो ऑफिसर्स कुत्ते लेकर घूमते हैं, क्यों घूमते हैं वो? उनको पता है कि कुत्ते को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत अता फरमाई है, कोई ड्रग्स वगैरह कुछ भी लेके जा रहा है ना, कुत्ता फ़ौरन उसको जो है पकड़ लेता है। हालांकि वो इंसान जो है सारी चीज़ों को क्रॉस कर चुका है, सिक्योरिटी वालों ने, किसी ने उसको पकड़ा नहीं, मगर कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। तो इसके लिए हमारे इंडिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ ध्रुव भाई, इंडिया के गली मोहल्लों के अंदर कुत्तों की ज़रूरत है, और इन कुत्तों को खाने पीने के लिए जो हमारा कचरे डालने का पुराना सिस्टम था उसकी ज़रूरत है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अज़ान हो रही है, इसलिए अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ।